नमस्कार। मैं पूनम माटिया, अंतस की अध्यक्ष। आज अंतस की 70वीं गोष्ठी में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ पूरे अंतस परिवार की ओर से। अंतस की एक जो परंपरा रही है कि एक ये पारिवारिक सी गोष्ठी होती है। हमारे सदस्य यहाँ हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। नरेश माटिया वो अंतस के संरक्षक हैं। सोनम अंतस की सदस्य हैं। और जो सुरेंद्र जी भी अंतस के सदस्य हैं। धृति भेड़कर भी अंतस की सदस्य हैं। रचना निर्मल अंतस की सदस्य हैं। कमल कोहली जी एक बहुत अच्छे श्रोता हैं जो हमारे साथ साथ रहेंगे, उनका स्वागत है। और एक आईफोन से कोई ऑन है, मुझे उनका नाम नहीं पता चल रहा। तो जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे मैं उनका स्वागत करती जाऊंगी। पूनम सागर गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, मुझे दिख रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे जो अध्यक्ष हैं वो अभी आए नहीं हैं, लेकिन हम समय को व्यस्त बिल्कुल भी, जैसे कहते हैं ना, समय बहुत कीमती है और हाथ से रेत की मानिंद फिसलता रहता है। तो हर हर क्षण का, हर पल का उपयोग करते हुए हम अंतस की गोष्ठी समय से आरंभ कर रहे हैं। और आज के मुख्य अतिथि हमारे साथ है राजेंद्र सिंह राज जी, जो बुलंदशहर छोटी काशी अनूप शहर से हमारे साथ हैं। और बहुत सुंदर मुझे लगता है। एक मैंने आयोजन में मैं थी, जो बेजार अहमदाबादी साहब करते हैं, वहां से मुझे ये मिले। और आप इनको सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप हमारे सभी का साथ, नमन। जी बिल्कुल। जी जी। और हमारे और साथ, बस मुझे आवाज के विषय में बताती रहे, क्योंकि मैं थोड़ा सा पहली पहली बार जुड़ा हूँ, तो मेरी आवाज पहुंचती है नहीं। जी बिल्कुल पहुंच रही है, बिल्कुल हाँ पहुंच रही जी है। जी, धन्यवाद। और मेरी पिक दिखाई देती है। हाँ, पिक भी दिखाई दे रही है, बिल्कुल हाँ, उसकी ठीक ठीक चिंता ना ठीक। करें आप। और जी जी। हमारे साथ लखनऊ से वैशाली जुड़ गई हैं। हमारे साथ हमारे अंतस के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी सिंह जुड़ गए हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। कोहली सर, आपकी वीडियो नजर नहीं आ रही पर आपके कमेंट्स पहुंच रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और रचना भाटिया निर्मल हमारे साथ हैं बहुत दिन के बाद। और हमारी सोनम यादव हमारे साथ हैं, जो बहुत अच्छी गजलकार और गीतकार है। हर बार कुछ नया लेके आती हैं। सरस्वती वंदना भी बहुत सुंदर प्रस्तुत करती हैं। लेकिन आज की सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे जयपुर से सुरेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने सरस्वती वंदना में रिकॉर्ड कायम करने पे तुले हुए हैं। एक के बाद एक के बाद एक लिखे जा रहे हैं। तो मैं उन्हें चार पंक्तियों से आमंत्रित करती हूँ आप सबकी उपस्थिति में कि शारदे माता तेरी करूं वंदना, शारदे माता तेरी करूं वंदना, नाम तेरा रटूं मैं करूं अर्चना, नाम तेरा रटूं मैं करूं अर्चना, भाव शब्दों में सारे समाहित करूं, भाव शब्दों में सारे समाहित करूं, नित पखारूं चरण है यही कामना, नित पखारूं चरण है यही कामना। बहुत बहुत पुनः आप सबका अभिवादन। और आप सब उपस्थित हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आप सबकी। और आप सबसे आरंभ में ही निवेदन कर देती हूँ कि आपकी तस्वीरें जिनकी मेरे पास नहीं है एक बार भेज दीजिएगा। और दो पंक्ति लिख के भेज दीजिएगा, क्योंकि आज 30 तारीख है और एक एक तारीख को अखबार में रिपोर्ट आनी है, तो मुझे कल ही सुबह भेजनी है। तो जैसे ही ये आयोजन खत्म हो या आप बोल के चुके तो अपनी दो पंक्तियां मुझे अवश्य प्रेषित कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे। पुनः पुनः स्वागत। और मैं अब सुरेंद्र जी से निवेदन करती हूँ कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत कर इस गोष्ठी का शुभारंभ करें। धन्यवाद पूनम जी। सरस्वती वंदना प्रस्तुत है। तुम्हारे हृदय में समा लो मुझे माँ, तुम्हारे हृदय में समा लो मुझे माँ, कोई गीत अपना बना लो मुझे माँ, तुम्हारे हृदय में सदा से भटकता रहा मेरा मन है, रहा मेरा मन है, बना इंद्रियों का मेरा दास तन है, मेरा दास तन है, उठा कर गले से
उठाकर गले से लगा लो मुझे माँ, कोई गीत अपना बना लो मुझे माँ, तुम्हारे हृदय विचारों पे भी मेरे नहीं है नियंत्रण, नहीं है नियंत्रण। सांसों के पथ पर तुम्हें है निमंत्रण, तुम्हें है निमंत्रण। बहुत थक गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, संभालो मुझे माँ, कोई गीत अपना बना लो मुझे माँ। उजाले नहीं है यहाँ पास मेरे, यहाँ पास मेरे, मिले हर तरफ है अंधेरे घनेरे, अंधेरे घनेरे। अंधेरों से अब तो, अंधेरों से अब तो निकालो मुझे माँ, कोई गीत अपना बना लो मुझे माँ, तुम्हारे हृदय में समा लो मुझे माँ, कोई गीत अपना बना लो मुझे माँ। अति सुंदर, अति सुंदर। कोई गीत अपना बना लो मुझे माँ, अंधेरों से अब तो निकालो मुझे माँ। बहुत बहुत सुंदर गीत सुरेंद्र जी, अति सुंदर गीत। और सभी की शुभकामनाएं। और जो जिसे कहते हैं ना, तालियां करतल ध्वनि से नहीं आई, आप म्यूट अनम्यूट करके तालियां तो प्रेषित कर सकते हैं, अपने कमेंट भी प्रेषित कर सकते हैं। ये समय होता है। और जी, धन्यवाद। बाकी और एक एक शब्द सच में माँ के और शानदार वंदना। बढ़िया। धृति धृति आप दिख रही थी, अब नहीं दिख रही हैं। सरिता गर्ग जी दिख रही हैं, वैशाली दिख रही है। बहुत सुंदर वंदना सुरेंद्र जी, बहुत ही जिसे कहते हैं एक अलग क्योंकि सरस्वती वंदना से, सरस्वती माँ सरस्वती से तो हम सब मांगते ही रहते हैं, लेकिन क्या मांगते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि हम तो भिक्षुक की तरह जाते हैं और उनसे क्या मांगना है, शब्द मांगने हैं, भाव मांगने हैं, किनारा मांगना है, भंवर से निकालने का क्या मांगना है, शांति मांगनी है संसार में, क्या मांगना है भारत के लिए। और इन्हीं सारे परिप्रेक्ष्यों से अलग अलग वंदनाएं रचित करके आप एक रिकॉर्ड की तरफ जा रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं, अंतस की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरे साथ, हमारे साथ अंतस की जो है सोनम है। और मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि एक रचना वो अभी सुनाए और एक रचना फिर हम बाद में सुनेंगे। सोनम, आप अनम्यूट करके एक अपनी कोई गीत या गजल पहले सुनाए, फिर हम दोबारा सुनेंगे। और डीपी सिंह साहब इस समय गाड़ी में होंगे, तो घर पहुंच के वो वीडियो ऑन करेंगे, तो मैं ऐसा समझ रही हूँ। और पूनम, आप भी एक रचना निकाल के रखें, एक रचना आपसे सुनेंगे, फिर वैशाली से एक रचना सुनेंगे। जी बेहतर। स्वागत है सोनम। जी, प्रणाम करती हूँ सभी को। माँ के चरणों में नमन कर ही चुके हैं हमारे भाषा पहले। तो आज मैं नारी दिवस पर कुछ कहना चाहती हूँ कि नारी दिवस पे बहुत कुछ कहा लिखा गया है। मैं समझती हूँ कि हम सब स्त्रियां अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत करें और अपने आप को बनाने के लिए हम क्या सोच रखें। मैं उससे एक गीत निवेदित करती हूँ। एक मुक्तक मैंने पहले कहा था, उस मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी से निवेदन है, जब कोई रचना पढ़ रहा हो तो माइक म्यूट कर लें और रचना के बाद अनम्यूट कर लीजिएगा। जी, स्वागत है। तो मैं कहना चाहती हूँ, एक मुक्तक से शुरुआत करती हूँ कि मैं अधरों से मैं अधरों चुरा
चली हूँ, मैं शबनम से तरता चली हूँ। सोनम, आपकी आवाज कट रही है, तो आप हिले नहीं, एक जगह बोलें, आपकी आवाज पूरा मुख तक पहुंच नहीं रहा है। हाँ जी। हो सकता है नेट में प्रॉब्लम हो। एक्चुअली क्या है पूनम जी, आज हमारे यहाँ बाहर ना एक प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे डीजे वीजे चल रहा है, तो मैं अंदर के साइड बैठी हूँ घर में। ठीक हो आ सकता रही है है। यहाँ गाने में ये जा रही थोड़ा थी। पास हो गए, थोड़ा पास हो के बोले, हाँ माइक के। माइक के पास होके बोली। चलिए, वैसे हेडफोन कर रखा है। चलिए, मैं अधरों से तृष्णा चुराने चली हूँ, मैं शबनम से तरीता बहाने चली हूँ। तो तुम्हें अब मुझसे बनाने चली हूँ, तुम्हें अब मुझसे बनाने चली हूँ। ठीक है बस। नहीं, वीडियो आप अपना वीडियो बंद कर दें, उसके बाद बोले। वीडियो बंद कर दें, वीडियो ऑफ करके सिर्फ ऑडियो से करें। नरेश कह रहे हैं सोनम की वीडियो ऑफ करके अगर ऑडियो से बोलें तो शायद आवाज ज्यादा क्लियर जाए, क्योंकि आ नहीं रही है, आवाज कट रही है। और हमारे साथ सीमा पांडे मिश्रा, सीमा नयन जी भी जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है सीमा। जी, कोशिश करती हूँ, अगर आवाज ना आए तो फिर मैं आगे जाती हूँ, है ना। यहाँ से कुछ नेट प्रॉब्लम है, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ उसी तरह से आवाज आ रही है ना। अब मैं करके देखती हूँ, अगर आवाज ठीक है तो बता दीजिएगा। तैर करते नारी तूफान हूँ मैं, तैर करते तूफान हूँ मैं, क्यों कि कहीं नहीं तो आ रही फिर आवाज सोनम, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। जी जी जी, मैं फिर कोशिश करती हूँ आगे जाने की, है ना। हाँ, तो आप मुझे कहीं लगता और है आगे और कहीं बैठ के जरा ट्राई करें, इतनी देर में गोष्ठी आगे हाँ, बढ़ाती हूँ जी। ठीक है ठीक है ठीक देवरिया गोरखपुर से सीमा नयन हमारे साथ जुड़ गई हैं। सीमा, आपका स्वागत है। और सीमा से मेरी मुलाकात हरिद्वार के गजल कुंभ में दीक्षित दनकौरी जी के माध्यम से हुई। आप बहुत अच्छी गजलें गाती हैं और स्वर गाती हैं, बहुत सुंदर आवाज में प्रस्तुत करती हैं। तो आज अंतस की मुझे गोस्वामी। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। पूनम जी, क्या आप म्यूट हैं? नहीं, मैं तो म्यूट नहीं हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही किसी को अभी भी। सुनाई दे रही थी। आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज। मेरी तो आवाज पहुंच रही होगी, हाँ। हाँ बिल्कुल आ रही है। तो यही मैं कह, अब आई सीमा आपको आवाज मेरी? पूनम जी, मेरी आपकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दे रही है। अच्छा, तो आप एक बारी बंद करके लॉग आउट करके लॉग लॉग इन इन, हाँ कर। लॉग आउट, लॉग लॉग मैं आउट हो जाए। बीच में डिस्टरबेंस कर रही हूँ, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ठीक आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। अगर ये सबकी डिस्टरबेंस चल रही है तो मैं अपनी का सुना दूं। क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? हाँ, बिल्कुल सुनाई दे रही है, बिल्कुल ठीक से सुनाई दे रही है सीमा। ठीक है, जब मेरा टर्न आएगा तब मैं सुनाऊंगी। जी जी अभी जी। सुनाई दे रही मैं थी सबकी आवाज। हाँ, आपको जी नहीं आ बिल्कुल रही? आपकी आवाज सुनाई दे रही। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंतस के पटल चल- पर। चलिए, बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि हमारे साथ बहुत से लोग हैं और समय भाग रहा है, तो मैं रचना से पूनम सागर जी से निवेदन करती हूँ कि वे अपनी अपनी रचना प्रस्तुत करें। और हेलो, गीत गजल का तो यही मुझे आप लोगों की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। सीमा, आप लॉग आउट करके लॉग इन करें, आवाज सबको क्लियर आ रही है। लॉग आउट करके लॉग इन करें। मैं एक बार छोड़ के फिर से ज्वाइन करती हूँ। हाँ, बिल्कुल वही कह रही हूँ जी। अंतस के समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। और मैं बिना वक्त को जाया करते मैं आपके सामने बिल्कुल ताजा तरीन आज ही लिखा हुआ कुछ बिल्कुल गजलियां हो सकती हैं
बहुत कुछ बढ़िया गाना। पूनम, आपकी बड़ी अच्छे से आवाज आ रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम क्लियर वॉइस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से। स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आप खुद ही समझिएगा। भी मुझे रात आवाज सुनाई दे रही थी, मुझे किसी की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। पूनम आप बोलें, आपकी आवाज पहुंचेगी तो सीमा को पता चलेगा। जी। पूनम जी, रात ये नेट बहुत सबके साथ। मेरा मेरा एक निवेदन है सभी से कि जब कोई और पढ़े तो अपनी आवाज म्यूट कर लें प्लीज, बीच में मत बोलें। वैशाली आप म्यूट करें अपने आप तो सब। पूनम आप पढ़ें। जी शुक्रिया। रात बहुत ही थी बीती, रात बहुत ही थी बीती, करवट करवट थी व्याकुलता, रात बहुत ही थी बीती, करवट करवट थी व्याकुलता, बिखर रही थी हवा में जाया, खिलते बेले की मादकता। और बंद रखती हूँ। गला रूंधा था, अश्रु बहे थे, शब्द छूट कर कहीं पड़े थे, सीने पर थी हिज्र की चादर, हाथों में चुपचाप कड़े थे, कभी था उसके होने का भ्रम, कभी टूटे सपने का सच, विरह ऐसा होता है या विरह ऐसा होता है या मेरी पीर में है मौलिकता, देख ली। रात बहुत ही थी बीती, करवट करवट थी व्याकुलता, एक फोटो उसका वर्दी में, एक फोटो उसका वर्दी में, ड्रेसिंग पर कितना सजता है, उसकी आंखों का सम्मोहन सजने को प्रेरित करता है, वीडियो कॉल को हफ्ता बीता, वीडियो कॉल को हफ्ता बीता, 2 दिन से संपर्क नहीं, औलाद मेरे को होगी ना, -30 में शिथिलता, रात बहुत ही थी बीती, करवट करवट थी व्याकुलता। और नेक्स्ट अंतिम रखती हूँ कि झूम रहे थे हम सब सुन, छुट्टी पर आने का संदेशा, झूम रहे थे हम सब सुन, छुट्टी पर आने का अंदेशा, युद्ध छिड़ा है लिपट तिरंगे में आने का भी अंदेशा, वीर वधू कहलाने में, वीर वधू कहलाने में गर्व भी होगा, भी होगा, हाँ सुन लो चकवा चकवी, हाँ सुन लो चकवा चकवी, मेरे विरह में है मौलिकता, रात बहुत ही थी बीती,
करवट करवट थी व्याकुलता, बिखर रही थी हवा में जाया, खिलते बेले मादकता, खिलते बेले मादकता। शुक्रिया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही मार्मिक भी कहेंगे और हाँ, अच्छा बड़ा रंग। समयोचित गीत भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया। समयोचित गीत कहेंगे क्योंकि बहुत सुंदर। वॉर का, लड़ाई का समय है और शहादत का, और एक नववधु की बात और एक विरह की बात। विरह और संयोग तो कविता का अंश ही है, तो विरह को बहुत सुंदर से नए अंदाज में आपने ढाला। मैं बाद में राजेंद्र सिंह जी से भी कहूंगी, वो कुछ कहना भी चाह रहे हैं कि वो अब जब कहेंगे, अपना उद्बोधन देंगे तो अवश्य इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। तो जी जी बहुत बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। बहुत और बहुत सभी अच्छा, जी बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं सभी। जी बहुत आनंद आ रहा है, इसलिए मैं तो बिल्कुल मुंह होकर सुन रहा हूँ। बहुत बिल्कुल। अच्छा लग रहा है। जी, जी जी जी। वाकई में बहुत सुंदर गीत था क्योंकि चाहे मोबाइल की बात हो, चाहे मैसेजेस की बात हो, चाहे रात की बात हो, तो कैसी गुजरती है एक जब किसी का पति या भाई या कुछ कोई भी शहीद होता है तो कैसी गुजरती है। बहुत अच्छा पूनम, आपको बहुत बधाई और शुक्रिया। बहुत अच्छा शुक्रिया। लगा। हाँ, चलिए अब हम एक अलग कलेबर में चलते हैं हमारे साथ, क्योंकि अंतस का पटल नए और पुराने सभी जो स्थापित कवियों के साथ नए लिखने वालों को भी मंच प्रदान करता है, जिससे हम सभी सीखते हैं। हमारे साथ डीपी सिंह साहब उपस्थित हो गए हैं और धृति भी अंतस की महत्वपूर्ण सदस्य हैं और जो आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ शामिल हुई हैं। कमल कोहली जी लगातार अपने कमेंट्स दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसी ऑनलाइन गोष्ठी में भी हमारे साथ श्रोता जुड़े रहते हैं। बाद में तो इसे यूट्यूब पे सब सुनेंगे ही, लेकिन अभी भी हमारे साथ श्रुति श्रोता जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए हम कदम कदम आगे बढ़ाते हैं और मैं वैशाली से अनुरोध करती हूँ कि एक छोटी सी कविता वो हमारे साथ साझा करें। वैशाली रस्तोगी, लखनऊ से। जी, बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय। आवाज मैंने बहुत आज अच्छी आ रही है, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत आभार आपका। मैं पहले एक मस्तक सुनाना चाहूंगी। स्वागत है। याद कर कृष्ण तुझे, रोती है राधिका प्यारी। याद कर कृष्ण तुझे, रोती है राधिका प्यारी। आजकल चैन से सोती कहाँ राधिका प्यारी। आजकल चैन से सोती कहाँ राधिका प्यारी। मौन स्वर बांसुरी का हुआ जब से, मौन स्वर बांसुरी। मौन स्वर बांसुरी का हुआ जब से, तो वैशाली की आवाज भी मौन हो गई। ये जो परेशानियां हैं ऑनलाइन की, ये जो जो जिसे ये कहते हैं मजा खराब करती है, मजा बिल्कुल। खराब करती हैं, बिल्कुल। और जैसे टीवी में और यूट्यूब पे बीच में ऐड आ जाते हैं, ये इस तरह के ऐड होते हैं जो हमें पैसा भी नहीं देते हैं लेकिन मजा खराब करते हैं। तो इस समय का उपयोग करते हुए मैं पुरानी, पूनम जी, पुरानी वाली वो याद आ जाती है, असुविधा के लिए खेद है, जब बचपन में असुविधा टीवी के लिए में खेद आती है, बिल्कुल। दूरदर्शन में तो, और उस खेद को तो हम रवेद ही पढ़ते थे कि असुविधा के लिए रवेद। तो मैं धृति जी से निवेदन करूंगी कि धृति जी, आप अपनी कविता, बहुत भावपूर्ण कविताएं लिखती हैं। धृति जी का स्वागत है एक कविता के साथ। धन्यवाद पूनम जी। सभी जी को आदरपूर्वक नमस्कार करते हुए, कुछ माहौल आजकल देश का वीर रस का है, तो एक कविता, महिमा अहम की। जी अहम की महिमा। मत छूइए कोई अहम, मत छेड़िए उस गर्व को। मत छूइए कोई अहम, मत छेड़िए उस गर्व को। गर गया टकरा किसी से, मात देगा वज्र को। क्या बात। गर गया टकरा किसी से, मात देगा वज्र को। जब जरा यह शांत हो तब मत समझिए सुप्त है। जब जरा यह शांत हो तब मत समझिए सुप्त है।
हो अहम जब तक सुरक्षित यह धरा आश्वस्त है, हो अहम जब तक सुरक्षित यह धरा आश्वस्त है, बंधनों की जब जकड़ती बाह है फैली यहाँ, बदलती करवट रही है स्वत्व की काया वहां, बदलती करवट रही है स्वत्व की काया वहां, साक्षी यहाँ सब लोग हैं, छेड़ा गया जब स्वत्व है, साक्षी यहाँ सब लोग हैं, छेड़ा गया जब स्वत्व है, या बने हैं भाग्य या होता गया सब ध्वस्त है, या बने हैं भाग्य या होता गया सब ध्वस्त है, अडिग है चट्टान सा या है पिघलता मोम सा, अडिग है चट्टान सा या है पिघलता मोम सा, बन बहे संजीवनी या है धधकता होम सा, बन बहे संजीवनी या है धधकता होम सा, क्या कहूं महिमा अहम की गूढ़ है अति भव्य है, क्या कहूं महिमा अहम की गूढ़ है अति भव्य है, ध्यान से सहलाइए, ध्यान से सहलाइए तब कर्म सारे साध्य हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे धृति जी, बहुत अच्छा, अलग ही कलेवर आपकी कविता का, बहुत सुंदर। धन्यवाद। और अब मैं चलती हूँ सरिता गर्ग जी की ओर। वे अपनी कविता निकाल के रखें, उससे पहले हम सोनम को सुने, सोनम का बीच में रह गया था। और मैं एक बार कहूंगी सीमा अपनी वॉइस चेक कर लें, आप सबको वॉइस हाँ आपकी। हाँ, मेरे अब आ रही है, अब आ रही है आवाज मुझे बिल्कुल ठीक है, सही। ठीक है, ठीक है, चलिए, मैंने कहा एक बार ही चेक कर लें, क्योंकि फिर मैं जब निवेदन करूंगी तो आए आवाज। हाँ, जब ज्वाइन की दोबारा तो आ रही है बस। हाँ बिल्कुल, स्वागत है। चलिए सोनम, सोनम आप पढ़ें, आप पढ़ें सोनम, अनम्यूट करके पढ़ें सोनम। जी कोशिश करती हूँ, अगर आवाज पहुंचता है तो। हाँ, आवाज आ रही? सोनम के लिए एक शेर है। नहीं है हम किसी अजमत के बायस, नहीं है हम किसी अजमत के बायस, हुआ हासिल सभी मेहनत के बायस, हुआ क्या बात। हासिल सभी मेहनत के बायस। सोनम एक सेल्फ, जिनके घर में और लिखने पढ़ने वाले नहीं, बहुत अच्छी कविता की गजल कहती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ें, बस ये है कि डिस्टर्ब ना हो। जी स्वागत है सोनम। हाँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, अगर आवाज पहुंचे, और नहीं तो नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं तो कोई बात ही जी नहीं, उसमें किसी का जोर नहीं है, क्या करेंगे। चलिए सुन पढ़िएगा। जी, निवेदित करती हूँ ये गीत। हम्म। तैर कर सैलाब तूफान, आज तलती हूँ मैं, हिम शिखर घाटों पर जलधार तलती हूँ मैं, हूँ हूँ अनूठी गति प्रकृति हूँ, मौन या चल विप्लव मचा सकती हूँ मैं, मौन रह कर भी अचल विप्लव मचा सकती हूँ मैं, और शांत नदिया की परिधि उत्तंग लहरों से गिरी, पर्वत पर से सहचर धरा पर गिरी, नहीं आ रही सोनम, आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। रहने दीजिए, है ना। हाँ बिल्कुल आवाज आप नहीं आ रही, लेकिन आपने जो पढ़ना आरंभ किया कि मैं विप्लव मचा सकती हूँ, इतना हमको सुनाई दिया। और उस बात से मैं, इब्राहिम अश्क जी का मुक्तक है कि सुबह के परिंदे की एक उड़ान मैं भी हूँ, सुबह के परिंदे की एक उड़ान मैं भी हूँ, शाम के परिंदे की एक थकान मैं भी हूँ। और इस तरफ भी सदियां हैं, उस तरफ भी सदियां हैं, आते जाते लम्हों के दरमियान मैं भी हूँ,
क्या बात। जाते जाते वाह लम्हों के दरमियान। तो आपके वाह गीत वाह। गीत का जो बहुत सुंदर भाव था वो हम तक पहुंचा। और आज कुछ मुश्किलें आ रही हैं, नहीं पहुंच पा रहा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है टेक्निकल फॉल्ट है रहेगा। कोई बात नहीं, फिर सुनेंगे। और अगर उनके अंतस पास टैक्स मंगवा लो, अगर टैक्स हो तो टैक्स मंगवा लो, यहीं पे तो उनको। मेरी आवाज आ रही है क्या? क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं वैशाली, अभी आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, खिंच रही है। थोड़ी देर में आपको सुनते हैं, हम क्रम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। हाँ एक्चुअली मेरा फोन बहुत गर्म हो गया था, मैं किचन में थी तो मेरा फोन गर्म हो गया था, इस वजह से वो ऑफ हो गया था। तो मैं थोड़ा सा बीच से हट गई थी। ठीक है ठीक तो है। मैं फिर एसी चला। ठीक 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 है। चलिए, कविता की तो बात यह है कि हमारे आयोजन में बड़े अच्छे एक कवि आए थे, अशोक अंजुम जी, अलीगढ़ से। तो उन्होंने कहा था कि जो विज्ञान है वो मंगल पे जीवन ढूंढता है, और कवि जो है कविता में मंगल ढूंढता है। तो कविता जो में एक मंगल ढूंढने वाले बहुत से कवि कवित्रियां हमारे साथ हैं, शायर हमारे साथ हैं। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम सरिता गर्ग जी को सुनते हैं। सरिता जी अनम्यूट करें। और फिर हम सुरेंद्र शर्मा जी के पास चलेंगे, जिन्होंने सरस्वती वंदना से आगाज किया था। और फिर हम सीमा के पास चलेंगे और एक एक गजल का फिर एक आनंद लेंगे। बहुत खूबसूरत सी गजल। सरिता जी आप अनम्यूट करके बोले, सरिता गर्ग जी। जी, माँ शारदे को का वंदन और समृद्ध मंच को मेरा नमन। मैं उर्मिला के द्वारा लक्ष्मण के आह्वान पर एक कविता सुनाती हूँ। मौन की भाषा समझ लो, हृदय तपन को जान लो। मौन की भाषा समझ लो, हृदय तपन को जान लो। प्रेम मेरा अमर तत्व है, बात ये पहचान लो। प्रेम मेरा अमर तत्व है, बात ये पहचान लो। तो जब 14 बरस के बाद लक्ष्मण जी वापस आने का समय आ जाता है, तो उर्मिला सोचती है, द्वार पर जब नैन मिलेंगे, द्वार पर जब नैन मिलेंगे, रोम रोम खिल जाएगा, सारी धरा पर मधुवन होगा, श्वास समीर बह जाएगा, श्वास समीर बह जाएगा। मन की सुखद तरंगों से श्वास ज्योत निधि पाएगी, छंद स्वरों का तंबू तनेगा, दीपमाला सज जाएगी। तब मेरा सौभाग्य जगेगा, रवि की किरणें कह जाएंगी, इस धरा पर पड़ती रश्मि पलकों में छन जाएगी। फिर उर्मिला कहती हैं, जग छोड़ दिया मैंने तेरे लिए, सांसों में प्रभंजन रहता है। जग छोड़ दिया मैंने तेरे लिए, सांसों में प्रभंजन रहता है। इस कालखंड में तेरे लिए मन मेरा रमता रहता है। तेरे खंजन से नैनन में मैं मन का रंजन देखूंगी, जब आओगे तुम प्रियतम मेरे, मैं भी दर्पण देखूंगी, मैं भी दर्पण देखूंगी। सांसों की फांसों से तब मैं मन को सम कर पाऊंगी, नूपुर जो साजे पांवों में, फिर गीत उनका सुन पाऊंगी। जीवन की मचलती लहरों में मैं मन का क्रंदन देखूंगी, मिलन तुम्हारा होने पर सुख बंधन का स्वर देखूंगी। नेह संचित की सुधा से प्राण पाला है मैंने, बस तेरे ही कर्म से संयम को धारा है मैंने।
मिलन की अब इस तृषा को मैं समीधा कर रही, को समर्पित कर्म कुंड में खुद को स्वाहा कर रही। स्नेह से वंचित हुई मैं फिर संचित हो जाऊंगी, मैं पियवर फिर पथ में तुम्हारे रक्त चंदन बन जाऊंगी। दीप की इस लो दिशा में छन्न बंद सी हो गई, मेरा ना अब कुछ बचा है, छीन तन सी हो गई। हर तरफ परमार्थ है यहाँ, प्रेम का बंधन लिए, हर तरफ परमार्थ है यहाँ, प्रेम का बंधन लिए। मैं तुम्हारे पथ चलूंगी, देह का संबंध लिए, देह का संबंध लिए। एक तपस्वनी ही की भांति माने अर्पण कर रही, जल के इस अशिवार में मैं प्राण विहंगम कर रही, मैं प्राण विहंगम कर रही। धन्यवाद। बहुत अच्छा गीत सरिता जी। प्रीतम आएंगे तो मैं भी दर्पण देखूंगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा शब्द चयन और विषय भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। चलिए कविता का क्रम आगे बढ़ाते हैं। और एक मैं चल रही थी, मैंने निवेदन किया था सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी एक रचना आपकी, क्योंकि हम सरस्वती वंदना आपके मधुर स्वर में सुन सके हैं, तो अब आपकी एक अलग तरह की रचना सुनेंगे। और फिर चलेंगे सीमा सीमा पांडे मिश्रा, जो सीमा नयन के नाम से लिखती हैं। और फिर चलेंगे हम रचना भाटिया निर्मल जी की ओर, अपनी कविता तैयार रखें तो ताकि हम इसको समय से समाप्त करें और सबको सुन सकें। जी जी, एक दोहे से अपनी बात प्रारंभ करते हुए गीत प्रस्तुत करने वाला हूँ। सुनिए। पहलगाम में जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ, जैसे नरसंहार, आज हमारी लेखनी देती है धिक्कार, आज हमारी लेखनी देती है धिक्कार। गीत अब की बार न मौका देंगे। भारत से भिड़ पाक कभी भी जीत नहीं फिर पाएगा, अब की बार न मौका देंगे, नाम ही अब मिट जाएगा। भारत से भिड़ पाक कभी भी जीत नहीं फिर पाएगा, अब की बार न मौका देंगे, नाम ही अब मिट जाएगा। आतंकी चेहरे के पीछे, आतंकी चेहरे के पीछे जो नापाक इरादे हैं, लिए कटोरा घूमेगा अब लाशें लादे हैं, लिए कटोरा घूमेगा अब लाशें लादे हैं। सीधी भाषा समझ न आती, सीधी भाषा समझ न आती, अब तो बस पछताएगा, अब की बार न मौका देंगे, नाम ही अब मिट जाएगा। अंतिम स्पर्श। घर में घुसकर सेनाओं ने, घर में घुसकर सेनाओं ने बुरी तरह धो डाला है, घर में घुसकर सेनाओं ने बुरी तरह धो डाला है। भूखा प्यासा मर जाएगा, निकला अभी दिवाला है, भूखा प्यासा मर जाएगा, निकला अभी दिवाला है।
ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं, ऑपरेशन सिंदूर नाम नहीं, ज्वाला है जल जाएगा, अब की बार न मौका देंगे, नाम ही अब मिट जाएगा। कभी पाक की सुबह न होगी, कभी पाक की सुबह न होगी, हमने मन में ठानी है, व्यर्थ न होगी पहलगाम में दी जिसने कुर्बानी है। कभी पाक की सुबह न होगी, हमने मन में ठानी है, व्यर्थ न होगी पहलगाम में दी हमने दी जिसने कुर्बानी है। बिना बताए युद्ध छेड़ कर, बिना बताए युद्ध छेड़ कर, किसको क्या बतलाएगा, अब की बार न मौका देंगे, नाम ही अब मिट जाएगा। भारत से भिड़ पाक कभी भी, भारत से भिड़ पाक कभी भी जीत नहीं फिर पाएगा, अब की बार न मौका देंगे, नाम ही अब मिट जाएगा, नाम ही अब मिट जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सुरेंद्र जी। जो कवि हैं वो अब पता नहीं क्यों हिचकते हैं इस विषय पे बात करते हुए। हमने तो अभी 3.5 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा की, शौर्य यात्रा, शौर्य अभिनंदन यात्रा, और उसमें मेरा उद्बोधन भी रहा। तो वहां एक आपकी बातों से प्रेरित होकर सुना रही हूँ अंतस के बटल से कि मोदी मोदी चढ़ता सूर्य है, होगा अभी न अस्त। मोदी चढ़ता सूर्य है, होगा अभी न अस्त। धूल चटाई पाक को किए हौसले पस्त। धूल चटाई पाक को किए हौसले पस्त। तो अंतस के पटल से ये बात पहुंचे वहां तक, आपके गीत से प्रेरित होकर मैंने ये पढ़ा यहाँ। जनरली कवि लोग क्यों पता नहीं हिचकते हैं इस मामले को, इनको इस विषय को कविता में बांधने और पढ़ने से। बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं चल रही हूँ सीमा नयन की ओर। बहुत अच्छी शायरा हैं और अंतस के पटल पर आज पहली बार आई हैं। इससे पहले भी वो आती। और मैं आज सबको आपको पुनः याद दिला दूं कि आज के आयोजन की अध्यक्षता हमारे कर रहे हैं राजेंद्र सिंह राज जी, जो बुलंदशहर छोटा काशी अनूप शहर से हैं। उनके अध्यक्षता में हम सब पढ़ रहे हैं। तो सीमा के लिए मैं एक दो शेर अपनी गजल से पढ़ती हूँ, देखिएगा कि आपको बुलाने के लिए कि मिला है जब से खत उनका हमको, मिला है जब से खत उनका हमको, तभी से धड़कन बढ़ी हुई है। मिला है जब से खत उनका हमको, तभी से धड़कन बढ़ी हुई है। अभी तो केवल महीना गुजरा, तमाम होगा ये साल कैसे। है याद तारी हर एक लम्हा, और एक लम्हा है मुद्दतों सा। जरा सी फुरकत में हाल ये है, तो होगा पूनम निकाल कैसे। जरा सी फुरकत में हाल ये है, तो होगा पूनम निकाल कैसे। एक बहुत अच्छी शायरा, बहुत अच्छे लबो लहजे की शायरा सीमा नयन का अंतस पे स्वागत है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, खास तौर से पूनम माटिया जी का बहुत शुक्रिया। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे सीधे गजल से जोड़ती हूँ आप सभी को। स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? बहुत अच्छी आ रही है, बढ़िया। चलिए। चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। बर्बाद ये निजाम ही सारा है आजकल, बर्बाद ये निजाम ही सारा है आजकल। चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और सुनिएगा कि हर आदमी के शख्सियत में राज 100 छिपे, हर आदमी की शख्सियत मेरा 100 छिपे, हर आदमी
की शख्सियत में राज 100 छिपे, कैसे बताए कौन हमारा है आजकल, कैसे बताए कौन हमारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और पूनम जी आपके लिए कि कमबख्त दिल है ढीठ तलबगार उन्हीं का, कमबख्त दिल है ढीठ तलबगार उन्हीं का, कमबख्त दिल है ढीठ तलबगार उन्हीं का, उन पर ही दिलो जान से हारा है आजकल। क्या बात, क्या बात। उन पर ही दिलो जान से हारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और एक नाजुक सा शेर है कि कुछ तो कशिश है उनमें सभी कह रहे हैं ये, कुछ तो कशिश है उनमें सभी कह रहे हैं ये, कुछ तो कशिश है उनमें सभी कह रहे हैं ये, उनका ही दिल फरेब नजारा है आजकल, उनका ही दिल फरेब नजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और एक तर्क शेर है बतौर खास, सुनिएगा कि उड़ते थे आसमान पे हम भी तो कल तलक, उड़ते थे आसमान पे हम भी तो कल तलक, उड़ते थे आसमान पे हम भी तो कल तलक, किस्मत ने ही जमी पे उतारा है आजकल, किस्मत ने ही जमी पे उतारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल। और मक्ते का शेर है कि बस काम से ही काम रखा जाए क्योंकि अब, बस काम से ही काम रखा जाए क्योंकि अब, बस काम से ही काम रखा जाए क्योंकि अब, बेवक्त किसको बात गवारा है आजकल, बेवक्त किसको बात गवारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, चुपचाप रहोगे तो गुजारा है आजकल, बर्बाद ये निजाम ही सारा है आजकल। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे सुनने। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, तरन्नुम भी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सीमा। और अब ये मुझे लगता है निजाम वाला शेर कहीं किसी और समय के लिए कहा होगा या किसी और मुद्दत से, क्योंकि अभी तो बिल्कुल निजाम बिल्कुल बिल्कुल अभी के लिए नहीं। मोदी जी की तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ, लेकिन बिल्कुल वही तो नजारा है आजकल। बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा अंदाज अदायगी का भी और जिसे कहते हैं हर तरफ तेरा ही नजारा है आजकल। तो ये शेर आप खुद के लिए डेडिकेट कर लें, और बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने पढ़ा। और मैं आगे चलती हूँ, अब रचना भाटिया की कुछ कहना चाह रहे हैं दीपी सिंह साहब जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि निजाम से केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को ही क्यों सोचते हैं, निजाम तो यहाँ योगी जी का है, तो कहीं पर तृणमूल का भी है, कहीं पर डीएमके का भी है, कहीं कांग्रेस का भी है, तो इसलिए ये तो यहाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, यहाँ तो बस मैं दिल के निजामत की बात कर रही हूँ कि यहाँ सब मामले बड़े गड़बड़ होते हैं। नहीं, अभी मैडम अभी पूनम जी ने कहा ना कि अब तो बदल गया है, इसलिए कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
चलिए, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी सी गजल के बाद अब एक रचना को सुनते हैं। फिर विशाली का बीच में रह गया था, उसके बाद विशाली आप तैयार रखें, फिर उसके बाद आपको सुनेंगे, क्योंकि हमने राजेंद्र सिंह राज जी को भी भरपूर सुनना है और डीपी सिंह साहब हमारे साथ बैठे हैं, और पूनम की भी एक गजल और सुननी है। तो अगर सोनम का बीच में आवाज क्लियर हो गई तो उनको भी सुनना है जी। तो इस रचना के पास चलते हैं, और मैं ये कहूंगी कि बड़ा प्यारी सी बात किसी ने कही है कि तेरे पैरों तले जो आ रहे हैं वो फूल फूले नहीं समा रहे हैं। क्या बात है। तो रचना बहुत प्यारी, सहेली बहुत अच्छा पढ़ती हैं। आपका स्वागत है रचना अंतस के पटल पर, आपके अपने पटल पर आपका स्वागत है जी। जी बिल्कुल, मेरा ही पटल है ये, और मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है आप सबके साथ, और बेहतरीन रचनाएं आ रही हैं। हालांकि कुछ नेटवर्क अपना रंग दिखा रहा है, पर ठीक है, उसकी अपनी मर्जी। एक शेर और एक कविता कहती हूँ। स्वागत है। कह दो हवाओं से जरा मध्यम बहे अभी, कह दो हवाओं से जरा मध्यम बहे अभी, छूने चले हैं आसमां कागज के पर से, छूने चले हैं आसमां कागज के पर से। हाँ, और कविता है जिंदगी मन का रहस्य। जिंदगी मन का रहस्य जो खत्म होता है, खत्म खुद की पहचान के साथ। आप अपना लेते हो खुद को बिना किसी फिल्टर के। हो सकता है यह सफर आपको लगे थकाऊ, अकेला, तानों भरा, मिल जाए स्वार्थी होने के कई तब। तुम पहले जैसे नहीं रहे, बदल गए हो, हवा लग गई है, सोशल मीडिया ने बिगाड़ दिया है, आदि आदि बहुत से तमगे मिल सकते। ये पढ़ते रहेंगे आपके गले में तब तक, जब तक आप जकड़ ना जाएं अपराध बोध। रोक देंगे ये आपके बढ़ते कदम, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए खुद के लिए जीना। ऐसे में याद करें कि स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ समाज के निर्माण। और कहते हैं ना, लाइफ सेविंग सेमिनार, लाइफ सेविंग सेमिनार भी कहते हैं खुद की सुरक्षा सर्वोपरि। खाक दे पाएगा एकदम घोटू व्यक्ति किसी दूसरे को जिंदगी। खुद की नजरअंदाजी, दूसरों की खुशी, दूसरों की जरूरतें, दूसरों की उम्मीदें एक दिन डाउन कर देंगी आपकी बैठ। बढ़ता रह जाएगा उनका लेवल, उनकी उम्मीदों का, और दम घोटती रह जाएंगे आप, और दम घोटते रह जाएंगे आप। कोई अंतर नहीं रह जाएगा, क्योंकि काम तो आपका हिस्सा है, आपकी ड्यूटी का। गलती आपकी है जो आप ध्यान नहीं रखते हैं अपनी इनर और आउटर ड्यूटी का। गलती आपकी है जो आप ध्यान नहीं रखते हैं अपनी इनर और आउटर ड्यूटी का। तय करना है आपको क्या बनना चाहते हैं। फ्रिज में रखा पुराना सामान, तय करना है आपको कि क्या बनना चाहते हैं। फ्रिज में रखा एक पुराना सामान जिसकी एक समय के बाद कोई अहमियत नहीं होती। जिंदगी एक फैमिली ड्रामा नहीं है, जिंदगी एक फैमिली ड्रामा नहीं है। खोलो देखी वो दराज जिसमें आपने समाज के डर से कुछ अधूरी इच्छाएं रखी है छिपा। देखिए कितना सुकून मिलेगा भावनात्मक स्तर पर मैच्योर हो। देखिए कितना सुकून मिलेगा भावनात्मक स्तर पर मैच्योर होकर। उन्हीं पलों में लिख लें खुद स्क्रिप्ट अपनी जिंदगी, ताकि पछताना ना पड़े, रहना ना पड़े काश के जंजाल में। तय करें अपनी मंजिल, अपनी सीमाएं, एकाकीपन के परवाह किए बिना बढ़ते रहें, विश्वास करें एक दिन रुख जरूर बदलेगा तानों का, और मुड़ेगा तारीफ का हार लिए आपकी तरफ। विश्वास करें, बढ़ते रहें आगे आगे, अपना रुख अपनी मंजिल की तरफ।
क्या बात है, क्या बात है, क्या बात बहुत क्या सुंदर, बात बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अद्भुत, अद्वितीय, बहुत सुंदर। बहुत अच्छे। मेरी आवाज आज आ रही है आप तक? हाँ जी वैशाली, बिल्कुल, और हाँ बहुत वैशाली, धन्यवाद करती हूँ कि बहुत अगर अच्छे। मैं बात कुछ कह पाई एक एक सम्मान दिन, की। एक दिन रुख जरूर बदलेगा तानों से तारीफ की ओर। वो कहते हैं ना, आज अब हवा भी बदली है, साथ हैं फिजाएं भी, अब लगे है सबको ही होगी एक नई तारीख, अब क्या लगे बात है है, सबको ही बहुत होगी। सुंदर संचालन करती हैं पूनम जी आप। हर धन्यवाद। किसी के लिए अप्रोप्रिएट बोलना बहुत अच्छी जितना बात सुंदर है। संचालन करती है उतनी सुंदर छवि भी आपकी है। लगता ही नहीं है आपकी, आपके चेहरे से पता ही नहीं लगती है। अच्छा चलिए, बहुत ऐसे सुंदर व्यक्तित्व है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं, मेरा मन, ये अपनी बात मैं कहूँ तो मैं सबको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और मैं हर हर किसी को सुनते हुए कुछ सीखती हूँ। तो मैं एक फॉर्मेलिटी, औपचारिकता नहीं करती हूँ कि कोई पढ़ रहा है मैं अपना काम कर लूँ, लेकिन मैं आपको बहुत ध्यान से सुनती हूँ, और इसीलिए जो आपकी कविता का तत्व है उस तक पहुंचती हूँ। वो अलग बात है कि मेरे पास सबके लिए कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि लिखा इतना है। तो वो बिल्कुल एक गजल का शेर ही है ये जो मैंने आपके लिए पढ़ा, मेरी गजल का शेर है। चलिए हम वैशाली से उसकी कविता सुने, फिर पूनम की ओर चल के फिर हम राजेंद्र सिंह राज जी को सुनेंगे। बहुत मन है उनको सुनने का, और आप सभी को उनकी मधुर आवाज सुनवाने का बहुत मन है मेरा जी। वैशाली आप पढ़ें कविता जी। जी जी, मैंने छंद लिखा था, कोशिश करिए, देखिए गलत भी हो सकता है नहीं, आप तो छंद थोड़ा पढ़ें, सा। पढ़ें पढ़ें, जो आपने लिखा है वो पढ़ें। जो गलत सही है वो यहाँ बैठे बड़े लोग जो है वो अपने आप जान जाएंगे, क्योंकि समय कम है, तो कविता ही हो सिर्फ जी। छंद की, जिस मैं शुरू में करती हूँ। छंद की साधना काव, काव्य को नया रूप दे। छंद की साधना काव्य को नया रूप दे, ज्ञान द्वारा लेखनी श्रेष्ठम शीर्ष पर ले जाए। ज्ञान द्वारा लेखनी श्रेष्ठम शीर्ष शिखर पर ले जाए। शब्दों की माला कंठ पर सुशोभित रहे। शब्दों की माला कंठ पर सुशोभित रहे। ऐसा दे मां शारदे वरदान। ऐसा दे मां शारदे वरदान। बहुत अच्छा। छंद की साधना काव्य को नया रूप दे। तो इसके आगे मैं अपनी कविता पाठ कर लूं? कविता फिर सुनेंगे, अब की बारी, अब मैं चलती हूँ। बहुत अच्छे। अब शब्द, शब्द आपके हम सब तक पहुंचे, बहुत अच्छे। और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत, इसकी फोटो को आपको भेज दूंगी, आप उसको जरूर प्रिंट जरूर करवा लीजिएगा। जरूर जरूर जरूर। तो जो हमारे साथ अंतस के कार्यकारी महासचिव, और अब कार्यकारी क्या, मैं तो उन्हें महासचिव ही कहती हूँ, कि वह अंतस को बहुत ध्यान से, बहुत संभाल के अपने वो रखते हैं, बातें रखते हैं। तो डीपी सिंह, देवेंद्र प्रसाद सिंह हमारे साथ हैं, डीपी सिंह। और वो बहुत जैसे कहते हैं, ताजा तरीन मुद्दों पर बहुत अच्छे से रखते हैं। तो मनोज मुंतशिर, आप सब जानते हैं मनोज मुंतशिर, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, उनसे डीपी सिंह साहब को बुलाती हूँ कि मस्जिद है या शिवाला, मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे, पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। हम जोड़ने के कायल, तुम तोड़ने में माहिर, मेहमान तुमको माना और तुमने हमको काफिर, खंजर क्यों पीठ में उतारा, क्यों सोमनाथ तोड़ा, मथुरा को क्यों उजाड़ा। और लंबी कविता है, तो मैं फिर से यही कहूंगी कि पूछेगी जब अदालत पत्थर गवाही देंगे। और गवाही दी, और राम मंदिर बन रहा है, और उसका बन रहा है। मैं बहुत बहुत तारीफ के साथ, मनोज मुंतशिर हमारे साथ ही पढ़ते थे, और पढ़ते पढ़ते वो कहाँ पहुंचे हैं, मैंने उनके साथ मंच साझा किए हुए हैं। तो वो कहाँ पहुंचे हैं, फिल्मों में बहुत अच्छे गीत कर लिख रहे हैं। तो उन्हें हम अंतस की तरफ से सम्मान देते हुए डीपी सिंह साहब से गुजारिश करती हूँ कि वे पढ़ें जी। सिंह साहब। माँ शारदे को नमन, और आप सबकी उपस्थिति को, गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज कुछ और सुनाने का विचार था, लेकिन अब चूंकि प्रस्तावना में मैम ने कुछ सामयिक विषयों को ले लिया, तो अभी जो हाल फिलहाल में घटनाएं चल रही हैं, जिसमें कुछ लोग जो कल तक बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे से खड़े होकर कहा करते थे
कि हमने देखा, हम देख रहे हैं और हम देखेंगे। इसके आगे पता लगा कि किसी ने उनको देख दिया और वो काम खत्म बहुत हो गया अच्छे, वहीं पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वहीं से मैंने बात उठाई है कि कल तक जो क्या करते थे और आज वो क्या कर रहे हैं। तो देखिएगा कि बुलेट प्रूफ शीशे से कल तक मिमी आते थे, देखेंगे। बुलेट प्रूफ शीशे से कल तक मिमी आते थे, देखेंगे। वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। कि 2 कौड़ी का पाक जिन्हें देहाती औरत कहता था। एक एक बातों पे ध्यान देंगे आप तो वहां तक पहुंचेंगे कि 2 कौड़ी का पाक जिन्हें देहाती औरत कहता था। धमकी सुबह शाम हमें परमाणु बमों की देता था। पिछवाड़े में दुम दबकाए पड़े हुए थे तब घर में। वो अब 56 इंची टेप लगाकर, वो अब 56 इंची छाती टेप लगा के देखेंगे। वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। मैं आज क्षमा एक चीज के लिए चाहता हूं कि मैं बहुत साहित्यिक और सांस्कृतिक और ये वो शब्दों के चक्कर में नहीं पड़ रहा हूं। आज मैं सिर्फ भावना की बात करूंगा कि निंदा और डोजियर देकर महज जुबानी जंग किए। चीन घुसेगा घर में, डर से सड़क बनाना छोड़ दिए। और दुश्मन से गुपचुप समझौते करते थे गद्दार कभी। दुश्मन से गुपचुप समझौते करते थे गद्दार कभी। वो कायर अब डर समझौते के पीछे के देखेंगे। और वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। और आगे देखिएगा कि लूट मचाकर घर भरते थे, हाथ देश के तंग किए। अगर दलाली नहीं मिली तो रक्षा सौदे भंग किए। अपनी नामर्दी पर पर्दे पर बेशर्मी की हद है। कितने राफेल नष्ट हुए अब वो गिन गिन के देखेंगे। और वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। भारतीय सेना नायक को कहे गली के गुंडे हैं। सैनिक भी सब व्यभिचारी हैं, दुष्कर्मी मुस्टंडे हैं। ऐसी गाली से जो उनको रोज नवाजा करते थे, मगरमच्छ सब आंसू उन पर आज बहा कर देखेंगे। और वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। अरे सैनिक के सिर काटें, फुटबॉल भले उससे खेलें। इसीलिए तो रिश्वत देकर भर्ती होते हैं खेले। और जिनके ऐसे वक्तव्यों से सीने अब तक छलनी है, उन्हीं गटर की औलादों को हम दम भरते देखेंगे। और वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। क्या और बात। 84 में सिख कितने मारे थे ये तो याद नहीं। कश्मीरी हिंदू बेघर, इस पर भी वाद विवाद नहीं। किंतु मामला आतंकी का जब जब आगे आएगा, अर्धरात्रि में शीर्ष अदालत वो खुलवा के देखेंगे। वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। कि भारत तेरे टुकड़े हों इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जेएनयू से 10 जनपद तक सुनते हैं यही हल्ला। और देश बांटने वाली सब तंजीमें जिनकी साथी हैं, भारत तोड़ो यात्रा को वो जोड़ो कह के देखेंगे। और वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। और अंतिम पंक्तियां हैं कि दंगे से पहले दंड मिले सिंदूर लगाने वालों को। अगर आप लोगों को ध्यान हो कि 2011 और 2013 में 2 बार कोशिश की गई थी कम्युनल वायलेंस बिल लाने की। और उसमें कहा गया था कि कोई भी अगर दंगा होगा तो उसमें पहले से ही हिंदुओं को दोषी मान लिया गया। तो उस पर बात है ये कि देख, दंगे से पहले दंड मिले सिंदूर लगाने वालों को, संसाधन पर पहला हक सिंदूर मिटाने वालों को। और सत्ता में जो इस नियत से नीति बनाने आए थे, वो सड़कों पर लोकतंत्र की बीन बजाते देखेंगे। और वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। वही कागजी शेर, शेर को आज घेर कर देखेंगे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत अच्छे। वही कागजी शेर, क्या बात है। शेर को घेर कर देखेंगे। बहुत मैं हमेशा ही डीपी सिंह साहब की इस मामले में तारीफ करती हूँ, क्योंकि वो शब्द उन सबसे बढ़िया बात तो कुंडलियां लिखते हैं, गजलें भी लिखते हैं, लेकिन ताजा तरीन जो मुद्दे होते हैं उन पर उनकी कलम बहुत तेजी से चलती है और बहुत मारक क्षमता रखती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलिए हम पूनम से एक गजल सुन लें। और अगर सीमा यही है। सीमा, एक दो मुक्तक या एक दो शेर आप और सुना देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। फिर राजेंद्र जी तो सुनेंगे। जी पूनम, आप सुनाएं। पूनम, आप एक कुछ सुनाएं। जहाँ पूनम सागर साहब जी।
यहाँ पे आज पटल पर पूनम स्क्वायर है और हम दो, पूनम पूनम माटी और पूनम सागर जी। अच्छा अच्छा, जी स्वागत है। अनम्यूट करके एक छोटा सा कुछ सुना दें। बिल्कुल मुझसे कह रही हैं आप पूनम जी? आप इनके बाद सीमा। हाँ, पूनम सागर सुना रही हैं। जी जी जी। गमे हयात जरा भी न गवारा खुद को, गमे हयात जरा भी न गवारा खुद को, इसलिए काम में डूबो के उबारा खुद को। हमें गुरूर अपने इल्म पर हुआ तो बहुत, हमें गुरूर अपने इल्म पर हुआ तो बहुत, हुआ इल्म गुरूर का तो नकारा खुद को। क्या बात। और कहती हूँ कि शुद्ध सोना थे तप तप के बन गए कुंदन, शुद्ध सोना थे तप तप के बन गए कुंदन, हर एक गम से खुशी से गुजारा खुद को। और देखिए कि ना हम उदय हुए और अस्त भी हुए न कभी, ना हम उदय हुए और अस्त भी हुए न कभी, हमने यूं कर लिया कुतुब सितारा खुद को। क्या बात है। शुक्रिया। हमें खबर थी कि कामिल कमल की सीरत है, हमें खबर थी कि कामिल कमल की सीरत है, बेहिचक जग के दलदल में उतारा खुद को। क्या बात, क्या बात। और एक अलग सा है कि हरकतों से अपनी बाज भले आए आप, हरकतों से अपनी बाज भले आए आप, बना सकेंगे न पहले सा दोबारा खुद को। क्या बात। और अंत में कहती हूँ कि सबने रह के भाग्य को कोसा अक्सर, सबने रह के भाग्य को कोसा अक्सर, कौन कब कहता है कर्मों का मारा खुद को। क्या बात। क्या गमे हयात जरा भी न गवारा खुद को, इसलिए काम में डूबो के उबारा खुद। वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा संदेश देती हुई गजल है। और गजल के तो यहाँ ज्यादातर लोग हैं, पर जो गजल के नहीं हैं उनको मैं बता दूं कि कामिल का शब्द का अर्थ होता है पूर्ण। और कामिल और कमल को बहुत खूबसूरती से पूनम ने इस्तेमाल किया। बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत। कामिल एक बहर भी होती है उर्दू गजलों की, जिसमें हम शेर कहते हैं। मेरा एक गजल का एक मतलब और एक शेर है कि कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, कभी आंसुओं से नहा गई, कभी मैं खुशी से संवर गई, तेरा प्यार फिर भी न पा सकी, मेरी उम्र यूं ही गुजर गई। तो ये कामिल बहर की गजल है। और इसका ये शेर जो मुझे बहुत पसंद है वो ये कि न ही तुझसे तुझको चुरा सकी, न ही दिल की दुनिया बसा सकी, थी बहुत गुनाह की ख्वाहिशें, हुआ ये कि खुद से ही डर गई, हुआ ये कि खुद से ही डर। तो चलिए हम सीमा से एक मतलब और दो तीन शेर की गुजारिश और फिर राजेंद्र सिंह राज जी को सुनेंगे जी। जी जी बिल्कुल। मैं दो मुक्तक से आपको जोड़ती हूँ छोटा छोटा, क्योंकि वो हाँ, कम समय लेता है। बस दो मुक्तक सुना दीजिए फिर। ठीक है। सुनिएगा कि कभी श्रृंगार
लिखती हूँ, कभी मल्हार लिखती हूँ, कभी श्रृंगार लिखती हूँ, कभी मल्हार लिखती हूँ, कभी बन प्रेयसी अरु परिणीता मैं प्यार लिखती हूँ, कभी बन प्रेयसी और परिणीता मैं प्यार लिखती हूँ, मगर वहशी नजर जब स्वान बनकर नोचना चाहे, मगर वहशी नजर जब स्वान बनकर नोचना चाहे, तो मैं अंगार लिखती हूँ, तो मैं संहार लिखती हूँ, वाह तो मैं वाह, संहार लिखती हूँ, तो मैं संहार लिखती हूँ। क्या बात है, क्या बात। और सुनिएगा कि हर घड़ी लब पे मुस्कान होती नहीं, हर घड़ी लब पे मुस्कान होती नहीं, जिंदगी इतनी आसान होती नहीं, जिंदगी इतनी आसान होती नहीं, बस वही है मयसर लकीरों में जो, बस वही है मयसर लकीरों में जो, जाना तब से परेशान होती नहीं। क्या और बात। तुम्हें क्या रंज दुनिया तंज के नश्तर चुभोती है, तुम्हें क्या रंज। भला सिल के बुराई क्यों तुम्हारी आंख रोती है, तुम्हें क्या रंज दुनिया तंज के नश्तर चुभोती है, भला सुन के बुराई क्यों तुम्हारी आंख रोती है, यही है फलसफा दुनिया का, तुम सुन लो मेरे यारों, कि जिसमें बात होती है उसी की बात होती है, कि जिसमें बात होती है उसी की बात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और बात जब तंज की हो तो ये मेरा ये गजल का मतलब है कि तंज मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है, क्या तंज बात। मुझ पे कसने वाली हर नजर हैरान है, बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर हैरान है, क्या बात। बेहुनर कहने पे मुझको खुद हुनर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मुक्तक सुनाए आपने। और मैं अपनी ही एक गजल से राजेंद्र सिंह राज जी को आवाज देती हूँ कि मतलब यूं है कि चैन आता ही नहीं, चैन आता ही नहीं, उफ ये हरारत क्या है, चैन आता ही नहीं, उफ ये हरारत क्या है, रात दिन की ये तड़प, उफ ये मोहब्बत क्या है, क्या रात बात। दिन की ये तड़प, उफ ये मोहब्बत क्या है। और बतौर खास ये शेर की सिर्फ छूने से उभर आती है उसकी नस नस, सिर्फ छूने से उभर आती है उसकी नस नस, इससे बढ़कर भी भला और नजाकत क्या है, इससे क्या बात। बढ़कर भी भला और नजाकत क्या है। और शेर देखें, बहुत शुक्रिया, कि शेर देखें कि जिसने होठों पे लगा रखी है सांकल चुपकी, वाह। जिसने होठों पे लगा रखी है सांकल चुपकी, कैसे मालूम करें उससे कि हकीकत क्या है, क्या बात। जिसने होठों पे लगा रखी है सांकल चुपकी, कैसे मालूम करें उससे कि हकीकत क्या है। और मेरी पसंद का शेर कि हर कदम पर ही कदम जिसने मिलाया हमसे, हर कदम पर ही कदम जिसने मिलाया हमसे, हर कदम पर ही कदम जिसने मिलाया हमसे,
उस पे फिर प्रश्न उठाने की जरूरत क्या है, उस पे फिर प्रश्न उठाने की जरूरत क्या है। और अब हम चलते हैं राजेंद्र सिंह राज, बहुत शुक्रिया आपने गजल पसंद की। और हम चलते हैं राजेंद्र जी की ओर, जो छोटी काशी अनूप शहर से आज के आयोजन की अध्यक्षता कर रहे थे। और मुझे थोड़ा अफसोस रहा कि हम सोनम को नहीं सुन पाए, और बहुत मन था उनको सुनने का। चलिए राजेंद्र पूनम जी। जी आप नहीं सुनाइएगा। मैंने सुना दी, गजल हो गया। वो कहते हैं ना कि मंगल नसीम जी ने कहा है कि हजार अलामतों से बचे रहते हैं जो सुनते ज्यादा कम कहते हैं। तो तो मैंने तो अपनी हाजिरी इस गजल से लगा दी। और हम आज आप सब भी आनंदित होंगे जब राजेंद्र जी को सुनेंगे। राजेंद्र सिंह राज जी बहुत अच्छे लिखने वाले भी हैं, और बहुत अच्छे गले के मालिक भी हैं। तो मैं उनसे दुआ गो हूँ, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि वे अपना अध्यक्षीय उद्बोधन और काव्य पाठ दोनों यहाँ रखें। जी, स्वागत। आवाज पहुंचती है आप सभी तक? जी हाँ, बिल्कुल पहुंचती है जी। तो मैं अध्यक्षीय अपने उद्बोधन में तो बस यही बात कहूंगा कि आज के श्रेष्ठ संचालन को मेरा नमन बंद। और धन्यवाद। की रचना बहुत ही सुंदर रही, लेकिन सीमा जी की कुछ उत्कृष्ट रही, जी क्योंकि जो होता है वो दिखता है। जी और बहुत अच्छे। और जी हमारे डीपी सिंह जी तो भाई क्या कहने, वो तो बहुत अच्छे विचारक भी लगते हैं, और साहित्यिक बातें किया है बहुत सुंदर। और मुझे तो लगता है कि आपने ऐसा संयोजन इकट्ठा किया भाई, जवाब नहीं। मैं तो पहली बार इस प्रकार के आयोजन से जुड़ा हूं, तो मुझे स्ट्रीम यार्ड की तो मुझे पता है कि 4-6 लोग होते हैं वहां पर, और जी लेकिन आपका बहुत विविधता भरे, मतलब जी, एक गुलदस्ता सा बनाने का प्रयास रहता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हों, अलग अलग महक के फूल हों। जी, जी जी मैं और सभी से फूलों के साथ पत्तियां भी हों। जी 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 मैं सभी से जी कहूंगा कि सभी अपने माइक म्यूट कर लें, तो थोड़ा सा मेरी आवाज में इको पैदा नहीं होगी, जी और मैं अच्छी प्रकार से सुना पाऊंगा, और अच्छी प्रकार से आप तक मेरी आवाज पहुंच पाएगी। तो मुझे थोड़ा सा आदेश ये कर दीजिए कि मैं कितना पढ़ पाऊं। मैं क्या गीत पढ़ूं, गजल पढ़ूं, जो आप कहें मैं वो पढ़ूं। नहीं, दोनों पढ़ें, आप गीत भी पढ़ें, गजल भी पढ़ें। और 10 मिनट अभी हमारे पास 9:15 हुए हैं, पूरे 10 मिनट आपके पास हैं। जी अच्छा अच्छा, जैसा आप कहेंगे, जैसा जी समय देखूंगा मैं अपने संयमित करूंगा। तो मैं शुरुआत गीत से करता हूँ। जी जी जरूर। एक मुक्तक देता हूँ कि ये एक वियोग का वो है कि एक तरफा जो प्यार होता है, एक नाई का जो अपनी बातों को देखिए किस प्रकार से व्यक्त करती है। तो एक मुक्तक देता हूँ कि मगरूरियां बढ़ती गई उनकी अगर, मगरूरियां बढ़ती गई उनकी अगर, टूट जाएगा इलाही ये जिक्र, रुस्वा मोहब्बत हो गई संसार में, कोई जाके उनको दे दे ये खबर। और क्या है कि तप रहा बदन मेरा जून की तरह, कि तप रहा बदन मेरा जून की तरह, बरस जाओ जैसे बर्फ दून की तरह, शूल सा छुपा है दिल में मेरे, शूल सा छुपा है दिल में मेरे, खत अधूरा बिन लिखे मजबून की तरह, खत अधूरा बिन लिखे मजबून की तरह। तो मैं गीत रखता हूं। परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बाँचूंगी सारी उमरिया, क्या बात। चा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बाँचूंगी सारी उमरिया, सूक्ष्म ही लिख दे चाहे कितना विस्तृत लिख दे, मगर दिल पे मेरे लिख दे सांवरिया,
बांचूंगी सारी उमरिया, परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बांचूंगी सारी उमरिया। वंद निवेदित करता हूं। कागज सिकोरी गाँव की गोरी, चाहत धरे तो है मन से। कागज सिकोरी गाँव की गोरी, चाहत धरे तो है मन से। चिड़िया सी चहके फुलवा सी महके, खुशबू सी आई मन से। अपना मुझे कर ले, चुटकी भर के कर ले खर्च। अपना मुझे कर ले, चुटकी भर के कर ले सिंदूरवा। तकती है सारी बजरिया, परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बांचूंगी सारी उमरिया। और अगला बंद निवेदित करता हूँ। बहुत खूबसूरत, बहुत ही उम्दा। और एक सेकंड राजेंद्र जी, बहुत खूबसूरत आपका गीत चल रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण बात इस समय यह हो गई है कि जो अंतस के परामर्शदाता हैं डॉक्टर आदेश त्यागी भी हाजिर हो गए हैं आपको सुनने के लिए। तो बहुत मुझे खुशी है कि आपकी आवाज उन तक पहुंच रही है। जी, स्वागत है आदेश जी। जी जी, अगला बंद निवेदित करता हूं। आए न चैना मोह दिल नैना, तड़पत हूँ बिरहंसी। आए न चैना मोह दिल नैना, तड़पत हूँ बिरहंसी। हिचकी पे आए जब याद तेरी, देह में जागे सिरन सी। लागे न मोरा जिया, जादू कैसा किया। लागे न मोरा जिया, जादू कैसा किया। बेदर्दी ढूंढू मैं सारी नगरिया, परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बांचूंगी सारी उमरिया। अगला बंद निवेदित करता हूं। दिल में बसी है बसियात तेरी, माला में तेरी जपूंगी। दिल में बसी है बस याद तेरी, माला में तेरी जपूंगी। दिल में बसी है बस याद तेरी, माला में तेरी जपूंगी। सांसों की हर बेनाम तेरा, धड़कन में तेरी बनूंगी। बरसी है ये अखियां सावन सी, बरसी है ये अखियां सावन सी। बरसे है जैसे बदरिया, परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बांचूंगी सारी उमरिया। और गीत का अंतिम बंद निवेदित करता हूं। और देखिए, जब उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता है तो वो क्या, जैसे कि मतलब एक संतोष करती है, एक सब्र करती है, और क्या कहती है अपने मन ही मन से। समझूंगी मैं ये बबरे नयनवा, देखत रहा कोई सपना। समझूंगी मैं ये बबरे नयनवा, देखत रहा कोई सपना। समझूंगी मैं ये बबरे नयनवा,
देखत रहा कोई सपना, भुलवा की मैंने प्रेम लगन में, दे दिया जो बन अपना। अब क्या कहती है, अगर सांवरिया नहीं लिख सकता है, तन पे मेरे लिख दे, मन पे मेरे लिख दे, तन पे मेरे लिख दे, मन पे मेरे लिख दे, बावरिया। अरे सांवरिया नहीं लिख सकता है तो कम से कम ये तो लिख दे कि पागल है, पगली है, बावरिया। तन पे मेरे लिख दे, मन पे मेरे लिख दे, बावरिया। पाचूंगी सारी उमरिया, परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बाचूंगी सारी उमरिया। सूक्ष्म ही लिख दे, चाहे कितना विस्तृत लिख दे, मगर दिल पे मेरे लिख दे, सांवरिया। बाचूंगी सारी उमरिया, परचा मोहब्बत का लिख दे रे बाबू, बाचूंगी सारी उमरी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत गीत, बहुत ही उम्दा। मुझे लगता है सबको अनम्यूट करके कुछ कहना चाहिए। बहुत बहुत ही खूब, बहुत खूब, बहुत मिश्री जैसी आवाज, बिल्कुल एकदम मोहम्मद रफी जैसी। बहुत खूब। बहुत बहुत शानदार बहुत गीत के बढ़िया, लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। शानदार। बहुत बढ़ाई। और बहुत 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 शुक्रिया आप अच्छे सभी का। शब्द थे। तरन्नुम तो अच्छा था ही, शब्दों का जो तालमेल था ना वो भी बहुत अच्छा था। कोई शब्द और ऐसा नहीं लगा कि इधर से उधर होना चाहिए। बहुत ही अच्छा। और बावरिया की तो बात ही अलग थी, सांवरिया से जब वो और देख बावरिया तक पहुंचे। और रचना, जो गीत के बिल्कुल अंदर विस्तृत शब्द को बांधना भी कितना मुश्किल काम है। वही, बहुत हाँ। चाहे और कहीं रफी लय हो। बिल्कुल नहीं। लोकगीत, लोकगीत की परंपरा में आ रहा था। हाँ, बहुत सुंदर। तो लोकगीत। मतलब एक, बहुत बहुत नमन वंदन आप सभी मतलब के आज लिए। का जो नौजवान है वो फुहड़ता से, मतलब ये एक सुसंस्कृति वाली मोहब्बत को, वो जो हमारे फूलों वाली होती थी ना, वो वाला जो भाव है ना, बहुत अच्छा। मतलब मजा आ गया सुनकर। मजा आ बहुत गया ना, कम देख। सुनाई देते हैं आजकल ऐसे बिल्कुल, ये एक खोज मन है को मेरे छूने लिए। वाले। हाँ बिल्कुल। बहुत ये खूब, बहुत ये, सुंदर। ये बहुत खूबसूरत खोज है। ये जो इधर उधर जा जाके डिफरेंट प्रोग्राम्स में जाके जो एक हीरे जैसी तलाश के लाने का मन करता है ना, वो एक हीरा तलाश हाथ में लगा हमारे राजेंद्र सिंह राज जी की तरफ से। आदेश जी ये जी थे जी जी अभी, जी। और आदेश जी चले गए और पूरा गीत सुन के गए। एक गजल वो भी सुना दीजिए जो आपने उस दिन सुनाई थी कुछ। डॉक्टर आदेश त्यागी जी, कैमरा ऑन कर लें, आपके होने से अच्छा लगेगा। जी, कैमरा ऑन कर लें, तो स्वागत है आपका। लीजिए मैं एक गजल सुनाता हूँ। हाँ, जो आपने उस दिन बैजू बावरा स्टाइल में सुनाई थी एक, वो भी सुना दें, बहुत क्लासिकल अंदाज में कुछ अगर वो था, वो हाँ, बहुत। वो गीत था वो। वो भी सुना दीजिए आज, एक एक अच्छा वो भी सुनाऊंगा। वही तो सुना दीजिए। एक गजल और सुन लीजिए, फिर मैं उस गीत को सुनाकर और जीते। जी जी ठीक। बिल्कुल। जी बिल्कुल, ठीक। स्वागत है जी। जी जी, इतना तो थोड़ा सा तो चलता है। हाँ, तो थोड़ा मैं सा जी। लगता हूँ कि मतलब एक ये मुक्तक पढ़ता हूँ कि एक मुद्दत से तमन्ना थी जिसे पाने की, हम्म। एक मुद्दत से तमन्ना थी जिसे पाने की, रह गई हसरतें सनम साथ मुस्कुराने की। एक मुद्दत से तमन्ना थी जिसे पाने की, रह गई हसरतें सनम साथ मुस्कुराने की। सौंप दिए गैर के दामन में अरमान मेरे, सौंप दिए गैर के दामन में अरमान मेरे, हिला दी चूले राज मेरे आशियाने की, क्या बात है, हिला दी चूल्हे हिला दी, चूले वाह राज वाह मेरे वाह क्या आशियाने बात। की। वाह वाह। और कहा है कि क्यों दिया सपने, क्यों दिया जख्म देते जहर आजमाने को, क्यों दिया जख्म देते जहर आजमाने को, है नशा इश्क, है नशा इश्क पी जाते गम भुलाने को, थामेंगे नहीं हाथ किसी गैर का, थामेंगे नहीं हाथ किसी गैर का,
हमने भी सौंप दी जिंदगी में खाने को, हमने वाह भी सौंप दी जिंदगी में खाने को। वाह, और गजल का बदला देता हूँ। बहुत खूबसूरत गजल वो। और कमल कोहली जी लिख रहे हैं, फुली जॉयफुल एंड रिलैक्स्ड रेंडरिंग बाय श्री राजेंद्र सिंह जी, कांग्रेट्स टू हिम जी। बहुत सुंदर। तो मैं गजल का मतलब देता हूँ कि लबों से उसी को छुए जा रहे हैं, लबों से उसी को छुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। जी, जी जी। आवाज पहुंचती है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल पहुंचती है। आप तो डॉक्टर आदेश त्यागी का कैमरा भी ऑन है, आप पहुंचाएं, आवाज पहुंच रही है उन तक जी। स्वागत है सर। तो मैं गजल का मतलब कि लबों से उसी को छुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। तो लीजिए, लबों से उसी को छुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। लबों से उसी को छुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। और शेर समाप्त फरमाए, जुदा तो दिलों को करे क्यों जमाना, 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 सितम पे सितम को किए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। जी, अगला शेर देता हूं। अदावत नहीं ये बगावत खुली है, 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 जख्म पे जख्म क्यों दिए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। अगला शेर होता, डगर जिंदगी बहुत ही कठिन है, डगर जिंदगी की बहुत ही कठिन है, डगर जिंदगी की बहुत ही कठिन है, डगर जिंदगी की बहुत ही कठिन है, सहारे गमों के जिए जा रहे हैं, सहारे। जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। और अगला शेर रखता हूं, लगे आज पे बंद गोटा जरी में, समय कभी भी किसी का बुरा आ सकता है, लगे आज पे बंद गोटा जरी में, लगे आज पे बंद गोटा जरी में, लगे आज पे बंद गोटा जरी में, सुई वक्त की से जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। कभी लोग उनकी नजर से खफा थे, कभी लोग उनकी नजर से खफा थे, कभी लोग उनकी नजर से खफा थे, कभी लोग उनकी
नजर से खफा थे, सुई वक्त दीवाने उसी के हुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। हिमाकत सभी की खुदा माफ करना, हिमाकत सभी की खुदा माफ करना, हिमाकत सभी की खुदा माफ करना, हिमाकत सभी की खुदा माफ करना। असर हम खता का लिए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। और गजल का मैं अंतिम शेर मक्ता रखता हूं। जुआ जिंदगी का सभी राज खेले, जुआ जिंदगी से सभी राज खेले, जुआ जिंदगी से सभी राज खेले, जुआ जिंदगी से सभी राज खेले, सभी हार करके जुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। लबों से उसी को छुए जा रहे हैं, जवानी मिला के पिए जा रहे हैं। क्या बहुत बात, बहुत धन्यवाद। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। बहुत जी अच्छे। मैं अब और कोई कुछ कहे, मैं उससे पहले चाहती हूँ कि आदेश जी, डॉक्टर आदेश त्यागी, अंतस के परामर्शदाता और संरक्षक, और आज हाजिर हुए हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उनकी उपस्थिति बहुत मायने रखती है, और वो बहुत सही समय पर आए हैं। कुछ कुछ शब्द आपने जो सुने वो जरूर कहें, और फिर राजेंद्र जी से एक गीत का, एक वो जो आपका गीत था उसका एक एक पैरा जरूर सुनेंगे, खत्म उससे जी जी करेंगे। जी 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 बिल्कुल डॉक्टर बिल्कुल आदेश बिल्कुल त्यागी, सुनाऊंगा, बिल्कुल सुना। डॉक्टर आदेश जी त्यागी जी जी बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुनाऊंगा। जी, कहाँ गए आदेश जी? वीडियो चली गई। उठाए कोयल कूकन, उठाए भागुत माइक ऑन नहीं, भागु इत उत बोराए, कर ले तू आलिंगन मुझको, कर ले तू आलिंगन मुझको, बन पूनम की रजनी आई, कोयल कूकन उठाए, कोयल कूकन उठाए। और बंद निवेदित करता हूं। सावन का संदेश, सावन का संदेश मिलन है, हरित धरा खिलता उपवन है, सावन का संदेश मिलन है, हरित धरा खिलता उपवन है। कहीं बोले ते मोर पपीहा, कहीं बोले ते मोर पपीहा, कहीं बजे शहनाई, कोयल कूकन हुक उठाए, कोयल कूकन हुक उठाए। एक एक और सुनाओ, एक दो बंद यार। जी डॉक्टर साहब,
क्या और सुनाओ एक दो बार? एक बंद सुना चलिए। दीजिए, एक बंद सुना दीजिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो लीजिए। जी तो मैं अंतिम मन सुनाई देता हूँ। जी होठों से मन की बातें, रात सुहानी दे सौगातें, हो नैनों से मन की बातें, रात सुहानी दे सौगातें, रखना राज भरम न टूटे, रखना राज भरम न टूटे, मन मेरा हर जाए, कोयल कूकन हुक उठाए, कोयल कूकन हुक उठाए, भागो इत उत हो बोराई, भागो इत उत हो बोराई, कर ले तो आलिंगन मुझको, कर ले तो आलिंगन मुझको, बन पूनम की रजनी आई, कोयल तू कर उठाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत बढ़िया। देखिए मेरा माइक यहाँ से एक्चुअली वीडियो के साथ ऑन नहीं हो रहा, कुछ गड़बड़ है। तो आप बिना देखिए वीडियो मैंने तो सारा सब सुना है, शुरू से सुन रहा हूँ मैं। अच्छा जी बहुत ही अच्छा है। और ये फिल्मी धुनों के बड़े भयंकर अच्छे तरह करिए आप। ये प्रीति सागर की आवाज का था और उससे पहले वो दूसरा था। बहुत जी ही सुंदर, बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने, ये सबसे अच्छी बात ये है, ये क्लासिकल इसका वो है सारा का सारा जो कंपोजिशन है, जी जी जो जी जो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अच्छा होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आदि आपने मुझे कृतज्ञ बना दिया, आपके स्नेह से, आपके प्यार से। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बहुत आज आदेश जी को कहीं सुनाएंगे क्या? आदेश जी अभी आए हैं ना, तो वो अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, तो इसीलिए मैंने उनका वो लिया है, तो क्योंकि हाँ, तो आदेश जी का होना भी अपने आप में साहित्यिक उपलब्धि होती है। अंतस की जब आदेश जी का होना और दो शब्द कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंतस की ओर से वो शब्द कह सकते हैं। पहले मैं आप सबका धन्यवाद देते हुए राजेंद्र सिंह राज जी को, जो शुरू से लगभग 7:45 से हमारे साथ उपस्थित थे, और वहाँ थोड़ा पहली बार जूम के पटल पे आए, अंतस के पटल पे आए हैं और सबको सुना उन्होंने। और साथ ही साथ हमारे साथ में आदेश जी बता दूं आपके साथ, हमारे साथ सोनम यादव हैं गाजियाबाद से, कमल कोहली सर हैं जो हमको सुन रहे हैं सबको, और लगातार अपने एक्सपर्ट अपने कमेंट्स जो दे रहे हैं, और जो सरस्वती वंदना से आगाज किया था वो सुरेंद्र कुमार शर्मा जी जयपुर से हमारे साथ हैं। हमारे साथ सीमा नयन हैं जो कहाँ से, एक मिनट, सीमा आप कहाँ से हैं? देवरिया उत्तर प्रदेश, देवरिया से। देवरिया से सीमा हमारे साथ है, बहुत अच्छी गजलकारा है। और सरिता गर्ग जी है, पूनम सागर जी हैं जिन्हें आप मिले, जिन्हें आपने सुना है, और इंदौर से धृति हैं, और वो लखनऊ से भी वैशाली हमारे साथ थी। तो अंतस का एक बहुत अच्छा सा ये सफर 8 बजे से आरंभ हुआ था, लेकिन उपलब्धि यह है कि अब आप भी साथ हैं, तो दो शब्द आप कहे अंतस की ओर से, उससे समापन करेंगे जी। उन दो शब्दों में आप शेर भी कह सकते हैं जी आदेश जी। शेर की जरूरत नहीं है जी। यहाँ पर। बात यह है कि ये 70वीं आपकी गोष्ठी है और लगातार निर्बाध चल रही है। जी सबसे अच्छी बात यह है। और आज का अचीवमेंट जो है मेरे आने का ये हुआ कि राजेंद्र जी को हमने सुना। जी बाकी सभी लोगों को मैंने पहले सुना हुआ है, इनको पहली बार सुना है। जी 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 और इनके तो देखा जाए तो जो बहुत प्रभावशाली तरीके से इन्होंने इनको पढ़ा भी है, गाया भी है, और अपने उस पर इनकी मजबूत पकड़ भी है। जी तो दिल को छूती है इनकी सारी बातें। तो जी बाकी सबको मैं जानता हूँ, और मैं पूनम सागर जी को तो अच्छे से जानता हूँ कि जो
अंग्रेजी पढ़ाती हैं और हिंदी में लिखती हैं। जी बिल्कुल। जी जी। तो बाकी सब भी जैसे सीमा पांडे मिश्रा जी, इनको पहली बार देखा है, इनको सुन नहीं पाया, इसका मुझे अफसोस रहेगा। नहीं नहीं, आप सुनिएगा इन्हें, मैं ये वीडियो डालूंगी ना यूट्यूब पे, तब जी आप जी सुनिएगा जी। जी। सीमा को ओके। सुनना जरूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। और मेरे साथ परेशानी पता नहीं क्या, आई डोंट नो, पहले तो ये लिंक खुला नहीं, जी। उसके बाद लिंक खुला तो अब ये इसका या तो ऑडियो चलेगा या वीडियो चलेगा। अच्छा, ये आज टेक्निकल फॉल्ट, आज सोनम के जी। साथ भी ये फॉल्ट रह रहा है जी। बैंडविड्थ कम होगी वहां पर। अब ये नरेश जी बताएंगे कैसे क्या हुआ। नरेश कह रहे हैं बैंडविड्थ कम होगी जहां इस समय आप हैं, मुझे अगर घर में है तो फिर क्या चेंज हुआ पता बैंडविड्थ कम होगी तभी होता है इस तरह का। हो सकता है। सर जी प्रणाम, क्योंकि आप सब जब लोग उपस्थित हैं, वो ये मेरे पति श्री नरेश माटिया जी हैं, जो नहीं जानते वो देख लें। अंतस के संरक्षक हैं जी। हम सबको एक फ्रेम में ला कर रखा, क्या बात है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। जी बिल्कुल। इस आयोजन में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और आपका संचालन तो भाई मैं क्या कहूँ, अब के आऊंगा तो कभी 2-4 शब्द लिख कर लाऊंगा। जरूर जरूर जरूर। बहुत 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 धन्यवाद। और मैं आप सब जो अभी तक उपस्थित हैं और जो शुरू से हमारे साथ हैं, मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ। अंतस की 70वीं गोष्ठी ऐतिहासिक हो गई है। बिल्कुल आदेश जी का भी, और आदेश जी और नरेश जी भी इस समय कैमरे में आ गए हैं, जो जनरली नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे से काम करते हैं। और इस गोष्ठी के बाद मेरी बिटिया तरंग काम करेगी, इस पे इसको एडिट करके यूट्यूब पे लाएगी, तो आपके पास पहुंचेंगे। आप सब इसे फिर से सुनिएगा, अपने जो आपके पसंद करने वाले अपने फैंस के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और अंतस के चैनल को सब्सक्राइब करके, इसको लाइक करके, इसको शेयर कीजिएगा। और अपने शब्द जो हैं, एक शेर या एक मुक्तक मुझे भेजिएगा, ताकि परसों ये रिपोर्ट प्रकाशित हो सके। और मैं हर एक का बहुत धन्यवाद करती हूँ, अंतस की ओर से, अंतस परिवार की ओर से। आप जुड़े रहें, हमेशा अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें, और इसी तरीके से अंतस का हाथ पकड़ के आगे चलें। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।